धन्यकार जी। आज हम एक नई ऑडियो बुक आपके सामने लेके आए हैं जिसका नाम है चिंतन। तो उसका जो पहला अध्याय है, पहला जो पाठ्यक्रम है वो है हमारी जिम्मेदारी। एक कहावत है कि घर का अनुमान उसकी ड्योढ़ी से ही हो जाता है। यदि ड्योढ़ी साफ सुथरी है, खुली है, तो भीतर से घर भी खुला होगा, साफ सुथरा होगा। यदि ड्योढ़ी में कोई दरबान बैठा है और उसे साफ कपड़े पहन रखे हैं, उसका व्यवहार नम्र है, बोली मीठी है, उठने बैठने का ढंग मर्यादाशील है, तो सहज में ही अनुमान लगाया जा सकता है कि उसका स्वामी भी विशाल हृदय वाला, शालीन, दयालु और चरित्रवान व्यक्ति होगा। हर कोई सेवक के व्यवहार से प्रभावित होकर स्वामी के दर्शनों के लिए उत्सुक हो जाएगा। इसी के उल्ट यदि ड्योढ़ी गंदी है, अंधेरी है, वहाँ बैठा सेवक क्रूर है, भ्रष्ट है, तो यही अनुमान लगाया जाएगा कि घर भी गंदा ही होगा और उसके स्वामी को भी नीच और दुराचारी ही समझा जाएगा। कोई उस स्वामी से मिलने के लिए उत्साहित नहीं होगा। इसका तात्पर्य यह है कि सेवक या कर्मचारी ही वास्तव में अपने स्वामी की छवि बिगाड़ने या निखारने का कारण बनते हैं। लोगों का ये सोचना स्वाभाविक है कि जो सेवक अधिक से अधिक समय अपने स्वामी के साथ गुजारते हैं, हर समय अपने स्वामी की सेवा में रहते हैं, वे अवश्य ही स्वामी के व्यक्तित्व से प्रभावित हुए होंगे। उनका जीवन अपने स्वामी के आदर्शों की सजीव मूर्ति होगा। वे अवश्य उसी प्रकार जीवन भी जी रहे होंगे जिस प्रकार उनका स्वामी जीता जा रहा है। परमार्थ में भी गुरु भक्तों के जीवन से ही दूसरे लोग उनके गुरु के प्रति अपनी अच्छी या बुरी धारणा बनाते हैं। हिंसक, संकीर्ण हृदय और स्वार्थी सेवकों का रहबर भले ही अपने आप को संत या महात्मा कहे, पर जन साधारण उसके क्रूर, निर्दयी और चरित्रहीन होने की धारणा बनाएगा। जबकि नम्र और परोपकारी शिष्यों का गुरु दयालु, विशाल हृदय वाला, सदचरित्र और मानव प्रेमी होगा। सभी यही अंदाजा लगाएंगे। हमें भी आज अपने आप को इसी कसौटी पर परखना है। जन साधारण से हमारा संपर्क होता है हमारे क्रियात्मक जीवन, व्यवहार, चरित्र, बोलचाल और नैतिक गुणों से ही। देखने वाले हमारे सद्गुरु और उनके आदर्शों का मूल्यांकन करेंगे, सद्गुरु और मिशन के प्रति अपनी धारणा बनाएंगे। अंततः सद्गुरु देव जो नित्य प्रति प्यार, सहनशीलता, सदाचार और मानव प्रेम की शिक्षा हमें प्रदान करते हैं, उन्हें अपने जीवन में प्रकट करना हमारा परम कर्तव्य है। सद्गुरु के हर समय पास रहने वाले महापुरुष, कार्यकर्ताओं, वक्ताओं और संबंधियों आदि पर तो ये जिम्मेदारी और भी अधिक है, क्योंकि दूसरे लोगों के अतिरिक्त निरंकारी महापुरुष भी उनके जीवन को पूर्णतः सद्गुरुदेव के आदेशों के अनुरूप देखना चाहते हैं, ताकि वे भी उनका अनुसरण कर सकें और जन साधारण उनके प्रेरणादायक आदर्श जीवन से प्रेरित होकर श्रद्धा से सद्गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक हो जाएं। कर्तव्य परायण बने। जब भगवान राम से अपने भाई भरत ने ये कहा कि या तो आप वनवास त्याग कर अयोध्या वापस चलें, अन्यथा मुझे भरत को भी वन में साथ रहने की आज्ञा दें, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने भरत को ये समझाकर वापस भेज दिया कि भावना से कर्तव्य ऊंचा होता है। भगवान राम द्वारा तब कही गई ये बात आज सर्वमान्य कहावत बन गई है। कर्तव्य का महत्व और भी बढ़ जाता है जब परिस्थितियाँ उलझी हुई हों या वातावरण ऐसा अस्थिर हो कि ठीक या गलत
निश्चित ना हो पाता हो। ऐसी स्थिति में सबसे अधिक आवश्यकता होती है संगठन की, समर्पण भावना की, और ये तभी हो सकता है जब हम अपने अपने कर्तव्य का ठीक ढंग से पालन करें। सभी जानते हैं कि युद्ध के दौरान यदि सेना के जवानों से लेकर सेनापति तक ही व्यस्तता ना बने रहें और अपने अपने जिम्मे लगे कामों पर ध्यान ना देकर एक दूसरे के कामों में दखल देना आरंभ कर दें तो विजय मिलनी संभव नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि दखल देने वाला ठीक होता है, लेकिन यदि दखल देने की रुचि को उत्साहित किया जाए तो अनुशासन बिगड़ जाता है, जिसका अंतिम परिणाम अच्छा नहीं निकल सकता। कभी कभी शत्रु के दरवाजे पर दस्तक देती सेनाओं को भी वापस लौटने का आदेश दे दिया जाता है, और सिपाही ऐसे समय में भी आदेश का पालन करते हैं। विजय सदा सुसंगठित और अनुशासित सेना की ही होती है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी प्रत्येक गुरु भक्त का कर्तव्य होता है कि वे सद्गुरु के आदेश का त्यों पालन पूरी लगन और निष्ठा से करें, तभी जीवन में पूर्ण सफलता संभव है। यदि मशीन का कोई एक पुर्जा भी ढीला हो या ठीक स्थान पर ना लगा हो तो मशीन ठीक तरह से काम नहीं करती। सद्गुरु ने हर गुरु भक्त को कोई ना कोई ड्यूटी सौंपी है। जो चुपचाप खड़े आदेश का इंतज़ार करते हैं वे भी सेवा ही कर रहे हैं। सभी ने अपनी अपनी ड्यूटी निभानी है। यदि सभी एक दूसरे के काम में दखल देना शुरू कर देंगे तो व्यवस्था नहीं रह पाएगी और हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते चले जाएंगे। भक्ति मार्ग में वही गुरुभक्त प्रवान है जो हुक्म के अंदर रहता है, वास्तव में वही कर्तव्य परायण है। सत्संग जी प्यार से कहना, धन का जी।